प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, which means that non-metals break into pieces when hammered or stretched। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन मेटल्स होते हैं यदि उनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए या किसी हथौड़े से पीटा जाए तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, और यदि उनको ताना जाए तो वो तनेंगे नहीं, वो टूट जाएंगे। तानने की कोशिश, स्ट्रेच करने की कोशिश की या किसी हथौड़े से उनको पीटने की कोशिश की तो वो टूट जाएंगे, इजीली ब्रेक हो जाएंगे छोटे छोटे पीसेस में। तो इस गुण को कहते हैं ब्रिटलनेस। तो यहाँ पे हमने मेटल्स के बारे में पहले पढ़ा था कि मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब ये था यदि उनको हथौड़े से पीटा जाए मेटल्स को तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाते थे, और यदि मेटल्स को ताना जाए तो वो एक तार में ताने जा सकते थे, लंबे तार में ताने जा सकते थे। पर नॉन मेटल्स में इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं होती है। नॉन मेटल्स को हम यदि हथौड़े से पीटेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उन्हें पतली शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, और नॉन मेटल्स को न तो लंबे तार में ताना जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपने एक एक्सेप्शन समझना है। ग्रेफाइट फॉर्म ऑफ कार्बन इज़ ओनली नॉन मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो ग्रेफाइट होता है, आपने पेंसिल के अंदर भी देखा होगा, वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये यहाँ पे आपने देखना है कि जो नॉन मेटल होते हुए भी क्या कंडक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। कौन है वो? ग्रेफाइट। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नॉन मेटल्स चमकदार नहीं होते हैं, दे आर डल। यहाँ पर भी आपने एक एक्सेप्शन सीखना है कि जो आयोडीन है वह एक नॉन मेटल है, पर वह लस्ट्रस होता है, चमकदार होता है। नॉन मेटल्स की फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, कि वो नॉन मेटल्स होते हैं जो वो सॉफ्ट होते हैं। पर यहाँ पे आपने एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो डायमंड है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यह हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अब तक ज्ञात सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है कौन? डायमंड। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। उसके बाद अगली फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर सॉलिड, जैसे सल्फर, लिक्विड जैसे ब्रोमीन, और गैसेस जैसे ऑक्सीजन। यहाँ पे 10 नॉन मेटल्स सॉलिड हैं, एक नॉन मेटल लिक्विड है और 11 नॉन मेटल्स गैसेस हैं। अगली फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इसका मतलब ये हो गया यदि नॉन मेटल्स को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट कर दें तो वे साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर यहाँ पर भी आपने एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत हाई है। तो आप इस वाले टॉपिक में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ गए होंगे कि वो ब्रिटल होते हैं, कि यदि उनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाए या उनको ताना जाए तो वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं।
एक प्रॉपर्टी और पढ़ी आपने कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, पर ग्रेफाइट जो एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन है वह गुड कंडक्टर है। ऐसे ही आपने आगे पढ़ा था कि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते हैं, उनकी शाइनी सरफेस नहीं होती है, वो डल होते हैं। पर यहाँ पर भी आपने एक एक्सेप्शन याद रखना है कि जो आयोडीन नॉन मेटल है वह लस्ट्रस होता है। ऐसे ही आपने कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीके से आपने नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है, और जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कंपैरिजन करते हुए इनको याद करना है।